नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों से। बीजेपी विधायक विकास गुप्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी विधायक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि काम हमसे लेंगे और जिताएंगे दूसरे को। वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस मामले में बड़ा अपडेट। मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता का निधन हुआ है। हार्ट अटैक से हुआ अभयनाथ यादव का निधन। अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर आए दिन सड़क हादसे में घायलों को शहर के सरकारी अस्पताल में उपचार कराने के लिए समय से न पहुंचने पर लोगों की जान चली जाती थी। इसी को लेकर एसपी सरकार के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्रॉमा एंड मास कैजुअलिटी सेंटर का निर्माण करवाया था। ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने 15 दिसंबर 2015 को किया था। ट्रॉमा सेंटर बनकर तैयार हो जाने के बाद बीजेपी सरकार में सीएम योगी ने 2017 में इसका शिलान्यास किया। 5 साल बीत जाने के बाद भी ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं पूरी नहीं हो पाई। एमएलसी चुनाव में सपा का दलित कार्ड। विधान परिषद उपचुनाव के लिए प्रत्याशी किया घोषित। कीर्ति कोल को बनाया एमएलसी का उम्मीदवार। स्वास्थ्य विभाग में अफसरों पर एक्शन जारी। पूर्व डीजी हेल्थ वेदव्रत सिंह पर जांच के आदेश। 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण न देने पर कठोर कार्रवाई के निर्देश। श्रावस्ती में सावन के तीसरे सोमवार के दिन शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। पांडवकालीन मंदिर विभूतिनाथ में शिव भक्तों का लगा तांता। बोलबम के जयकारों से गूंजा शिवालय। मंदिर परिसर में मेले का भव्य आयोजन। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। सावन के पवित्र महीने में कांवड़ियों का हुजूम उमड़ा है, तो वहीं बम बम भोले के नारों से पूरी काशी गूंज उठी है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में कण कण में बाबा विराजते। कांवड़ियों में शिव भक्ति के साथ दिखाई दे रही राष्ट्रभक्ति। 108 फीट लंबा तिरंगा भारत की आन बान शान को लेकर लहराते हुए नजर आए कांवड़िए। आगरा में सावन के तीसरे सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। पूजा अर्चना करने में जुटे भक्त। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। गोरखपुर में सावन का तीसरा सोमवार। मंदिरों में हो रही भक्तों की भीड़। सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम। मानसरोवर मंदिर पर भक्तों की लंबी कतारें। बुलंदशहर में सावन महीने के तीसरे सोमवार को लेकर सिद्धेश्वर मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन और मंदिर में जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे भक्त। अलीगढ़ में सावन महीने में मुहर्रम की तैयारी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जिला प्रशासन और धार्मिक लोगों के बीच मीटिंग पर चर्चा हुई। 2 साल लॉकडाउन के बाद पुराने तरीके से ही मुहर्रम का आयोजन फिर से शुरू हो रहा है। साथ ही सरकार की गाइडलाइंस पर जिला प्रशासन ने धार्मिक नेताओं से भी बातचीत की। इस मामले में एसपी सिटी कुलदीप गुनावत ने बताया कि मुहर्रम की शुरुआत हो गई है। सभी थाना क्षेत्रों से निकलने वाले ताजियों की जानकारी ली गई है। ताजीदारों को बुलाकर भी मीटिंग हुई। कासगंज में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोतवाली कासगंज क्षेत्र के अंतर्गत 3 दिन पहले हुई 65 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या करने वाले 25,000 के इनामी को पुलिस ने पकड़ा। कन्नौज में बेटे की मौत के बाद दिव्यांग पिता न्याय के लिए उसकी कब्र की रखवाली कर रहा है। 1 हफ्ता पहले उसके बेटे के स्कूल से आने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
उन्नाव में बिजली के खंभे में तारों में लगी आग, धू धू कर जलते रहे तार। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किया गया काबू। फिरोजाबाद में मोबाइल लुटेरों को मिली तालिबानी सजा। एक लुटेरे को पीट पीट कर कुछ लोगों ने अधमरा कर दिया। शहर के मुख्य तिराहे पर लुटेरे की पिटाई की गई। पिटाई की आड़ में सरेआम गुंडई। गोंडा में आपसी कहासुनी को लेकर चाकूबाजी हुई है। विवाद में 4 युवक घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। गोंडा में बच्ची को एक महिला ने ट्रैक्टर के आगे फेंक दिया। खेत की जुताई कर रहे ट्रैक्टर को रोकने के लिए बच्ची को फेंका। ये महिला कर रही थी विरोध। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने घरों और दुकानों पर बोला हमला। लाठी डंडे तलवार के साथ दुकानों में की गई तोड़फोड़। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बुलंदशहर में बिजली दफ्तर में रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल। हुनरबाज बिल बाबू पंकज गुप्ता का वीडियो वायरल हुआ है। किसान का 18,000 रुपए का बिल था। 6,000 रुपए की बाबू ने रिश्वत ली। वीडियो में 1,500 रुपए की रिश्वत मांगता हुआ रिश्वतखोर बाबू साफ देखा जा रहा है। वीडियो जमकर हो रहा वायरल। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद कोटावाली नदी का जलस्तर बढ़ने से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का आवागमन बाधित हुआ है। पुल के नीचे से होकर वाहन पहले गुजरते थे, लेकिन पानी आने के बाद मार्ग को बंद कर दिया गया। अलीगढ़ में युवक की करंट लगने से मौत हो गई। तार ठीक करने खंभे पर चढ़ा था युवक। शटडाउन लेने के बावजूद तार में आया करंट। चक्की चलाकर परिवार का पालन पोषण करता था युवक। गोंडा में बर्तन और प्लास्टिक की दुकान में लगी भयानक आग। दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, धू धू कर जलती रही दुकान। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर किया काबू। दुकान में खड़ी बाइक के साथ पूरा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से दुकानदार का लाखों का नुकसान हुआ। आजमगढ़ में पुलिस ने धर्म परिवर्तन के मामले में यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम 2021 के तहत 6 महिलाओं को हिरासत में लिया। इसके साथ ही उनके पास से पुलिस ने एक बाइबल, एक आराधना गीत और 2 रफ कॉपी भी बरामद की। लखनऊ में अवैध कॉलोनियों का बड़ा मकर जाल। अवैध कॉलोनियों पर नहीं चल रहा बुलडोजर। अधिकारियों की साठगांठ से चल रहा है अवैध प्लॉटिंग का काम। बिल्डर बड़े स्तर पर कर रहे हैं अवैध कॉलोनियों का काम। राजस्व का हो रहा दोहरा नुकसान। ललितपुर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। पूर्व प्रधान ने पेट्रोल डालकर किया था आत्मदाह। पेट्रोल डालकर आत्मदाह के बाद पूर्व प्रधान की मौत। इलाज के दौरान हुई थी पूर्व प्रधान की मौत। घटनास्थल पर जिम्मेदारों की लापरवाही आई सामने। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। शहर कोतवाल मनोज मिश्रा और चौकी इंचार्ज को किया गया निलंबित। पीलीभीत में पुलिस पेट्रोलिंग की पोल खुली है। इलाके में बदमाशों की दहशत। पुलिस से शिकायतों के बाद भी ग्रामीणों को नहीं मिल रही राहत। लखनऊ में पुलिस ने सराफा व्यापारी से गोल्डी बराड़ गैंग के नाम से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में एक युवक को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक वैशाली बिहार का रहने वाला संजय दास 1.5 साल से इलाके में मोबाइल की दुकान चला रहा था।
एटा में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक कांवड़िए की मौत हो गई, जबकि 2 कांवड़िए घायल हुए हैं। बोलेरो कार ने बाइक सवार कांवड़ियों को टक्कर दी। लखनऊ में लेखपाल परीक्षा की पेपर लीक का मामला। पेपर लीक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पेपर लीक के आरोपी और नकलचियों पर एसटीएफ ने छापेमारी की। प्रयागराज, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, गोंडा में छापेमारी हुई। प्रयागराज पुलिस ने पेपर लीक से इनकार किया। एसटीएफ ने अब तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरेली में लेखपाल भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। एसटीएफ की टीम ने किया गिरफ्तार। दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया सॉल्वर। मुरादाबाद जिले के 33 परीक्षा केंद्रों पर लेखपाल पद की परीक्षा के लिए 15,840 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। हालांकि लेखपाल पद की परीक्षा में एक अभ्यर्थी किसी दूसरे की जगह पर परीक्षा देता हुआ पकड़ा गया। बदायूं में दबंग गुंडों ने युवक को जमकर पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही। थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के मन्नू नगर चौराहे गांव का है मामला। एटा में नर्सिंग होम में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत पर परिजनों में कोहराम मच गया। महिला के परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। कानपुर में एक महिला को तेजाब फेंकने की धमकी मिली है। सीएम का पीआरओ बताकर महिला से यौन शोषण का प्रयास हुआ है। पीड़िता ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। कानपुर में डीपीएस इंटर कॉलेज में सॉल्वर गिरफ्तार। लेखपाल परीक्षा में अभ्यर्थी की जगह देने आया था। परीक्षा कान में डिवाइस लगाकर दे रहा था परीक्षा। प्रतापगढ़ में राजस्व कर्मी की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पैसे हाथ में लेकर जेब में डालता हुआ राजस्व कर्मी दिखाई दिया। जमीन की पैमाइश के नाम पर मांगी थी रिश्वत। श्रावस्ती में बारिश के चलते सड़क बने हैं तालाब। जगह जगह जल जमाव हुआ। जल भराव के चलते राहगीरों को आ रही समस्या है। सड़क पर जल जमाव के चलते हो रहे हादसे। कानपुर में लेखपाल की परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। एसटीएफ कानपुर यूनिट ने नकल करते पकड़ा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल करा रहा था आरोपी। फिरोजाबाद में शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शराब पार्टी हुई। संविदा कर्मचारियों का ये वीडियो बताया जा रहा है। कार्यालय में शराब पीते हुए नजर आ रहे दोनों संविदा कर्मचारी। ललितपुर में पूर्व प्रधान ने की आत्महत्या। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने की आत्महत्या। ढाबे को हटाने के विवाद में किया प्रयास। प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही पर डाला जा रहा पर्दा। मृतक पूर्व प्रधान मरने से पहले लगाकर गया गंभीर आरोप। कंपनी और प्रशासन पर लगाए थे गंभीर आरोप। मेरठ में करोड़ों की लागत से बना सेतु क्षतिग्रस्त हो गया। बीजेपी सरकार में बना था पुल, मात्र 1.5 साल में ही खराब हो गया। मुख्यमंत्री के सपनों को अधिकारी लगा रहे पलीता। हमीरपुर में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। महिला ने दारोगा समेत कोतवाली पुलिस पर लगाया आरोप। कमरे में 3 दिन तक बंद रखकर मारपीट का आरोप। पीड़ित महिला चलने फिरने उठने में लाचार हो गई है। महिला के पति पर चोरी का मामला था। पति को पकड़ने गई पुलिस ने महिला को भी पकड़ा, जिसके बाद कोतवाली लाकर उसे घंटों तक पीटा गया। जौनपुर में बाइक सवार प्रेमी प्रेमिका की दर्दनाक मौत। ट्रक की चपेट में आने से दोनों की मौत हुई। देर रात दोनों घर से हुए थे फरार। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इनामी बदमाश घायल हुआ है। चोरी की घटना में वांछित 20,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर पकड़ा गया।
बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भाग रहा था बदमाश। इनामी गौतम पर अलग अलग थानों में 9 मुकदमे दर्ज हैं। गोंडा में ड्यूटी रजिस्टर में एडवांस अटेंडेंस का खुलासा। अकाउंटेंट ने एक दिन पहले ही बना दी थी अगले दिन की हाजिरी। बीडीओ के निरीक्षण में अकाउंटेंट के कारनामे की पोल खुली। बीडीओ ने नोटिस जारी कर अकाउंटेंट से मांगा जवाब। मुजैना ब्लॉक में कार्यरत अकाउंटेंट मनोज श्रीवास्तव बीडीओ विकास मिश्रा ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। पिथौरागढ़ के सोबला में फटा बादल कहर बनकर आपदा बरस रही है। पहाड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। फिरोजाबाद में एक्टिव मोड में महिला पुलिस। बच्चियों महिलाओं को महिला सुरक्षा के नियम बताए। महिला सुरक्षा को लेकर जागरूक कर रही पुलिस। नोएडा एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। एसटीएफ ने 3 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीनों गिरफ्तार। फर्जी कंपनियां बनाकर कर रहे थे पैसों की हेराफेरी। चमोली में भारी बारिश के कारण पोखरी रुद्रप्रयाग मोटरमार्ग बंद। स्लाइडिंग जोन पर कई बड़ी दरारें आई। उत्तरकाशी में बड़ी संख्या में युवाओं को पूर्व सैनिक चंद्रमोहन कठिन ट्रेनिंग दे रहे हैं। उत्तरकाशी के युवा अग्निवीर बनने का सपना लिए मैदान में दौड़ते हुए दिखे। उत्तराखंड के पहाड़ इन दिनों आसमानी आफत के रूप में भारी भरकम बरसात के संकट और भूस्खलन जैसी विपदाओं से जूझ रहे हैं। अब इसका असर पहाड़ से होकर मैदानी इलाकों में पहुंच रहा है। लक्सर में गंगा नदी के रौद्र रूप से लोग घबराए हुए हैं। लक्सर में जलस्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन सुध नहीं ले रहा। बाढ़ चौकियों और संभावनाओं के मद्देनजर एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। लक्सर में गंगा के बढ़ते जलस्तर से अचानक बाढ़ का पानी कई गांवों में घुसना शुरू हो गया है। लोहाघाट में रूमा झूमा सांस्कृतिक मंच ने देश के महान गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया। कार्यक्रम में आए कलाकारों ने मोहम्मद रफी को याद करते हुए उनकी ओर से गाए गए गीतों को अपने सुर में आवाज दी, श्रद्धांजलि दी। देर रात तक चले सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने समा बांधा। पहाड़ों की रानी मसूरी में आफत की बारिश जारी है। इस बीच मसूरी और आसपास के इलाके में भारी बारिश के बाद कैंपटी फॉल में भी उफान आ गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं। अक्सर कैंपटी फॉल में पर्यटकों की भारी भीड़ होती थी। खबरों के मुताबिक भारी बारिश के बाद कैंपटी फॉल में पानी का बहाव अचानक बढ़ गया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने तत्काल फॉल में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। यूट्यूब चैनल की गायिका फरमानी नाज विवादों में है। उन्होंने इस बार कांवड़ मेले में हर हर शंभू का एक गाना रिकॉर्ड किया, उसे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया था। हालांकि लोगों ने उनके गाने की जमकर सराहना की थी, तो वहीं देवबंद के कुछ मौलाना इसका विरोध करते हुए दिख रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट टीम का कमाल। पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। वेटलिफ्टर जेरेमी ने दिलाया दूसरा गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला एक और गोल्ड मेडल। वेटलिफ्टिंग में 67 किलो कैटेगरी में जेरेमी ने जीता गोल्ड। अब तक 2 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज पर भारत का कब्जा। राजस्थान जिले के सिलवानी में एनआईए ने छापा मारा, जिसमें 3 से 4 लोगों में सिलवानी में नजरबंद करके पूछताछ जारी है। जुबैर के घर एनआईए ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक जुबैर भोपाल के मदरसे में शिक्षा दे रहा था। सागर में एसपी तरुण नायक ने पुलिस अधिकारियों के साथ शहर का पैदल दौरा किया है। सागर एसपी ने शहर का पैदल मार्च किया। एसपी ने लोगों की समस्याओं को सुना, निराकरण करने का आश्वासन दिया। कहा कि पुलिस हर व्यक्ति के साथ है, आप कानून की बात करें, गड़बड़ी होने पर तुरंत सूचना दें।
पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन राजेश चावला के नेतृत्व में मुरैना शहर की सड़कों पर पुलिस ने पैदल गश्त की। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि पैदल मार्च का मुख्य उद्देश्य पुलिस और शहर के लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। शहडोल के सिलपरी गांव में पैसे के लेन देन को लेकर ग्रामीण की हत्या, वन विभाग के चौकीदार ने सिर पर रॉड से किया हमला। लकड़ी के पैसे को लेकर हुआ था विवाद। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल हिरासत में हत्या का आरोपी। रतलाम मेडिकल कॉलेज के बहुचर्चित रैगिंग मामले को लेकर सीनियर स्टूडेंट्स पर गाज गिरी है। वार्डन की शिकायत पर 7 सीनियर स्टूडेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कॉलेज प्रबंधन ने दोषी छात्रों को 1 साल के लिए कॉलेज और हॉस्टल से निलंबित कर दिया है। ये वही सीनियर्स हैं जिन्होंने लाइन में खड़ा करके जूनियर छात्रों पर थप्पड़ बरसाए थे। एक्टर रणवीर सिंह की न्यूड फोटोशूट को लेकर कई सेलिब्रिटीज ने खुलकर अभिनेता का समर्थन किया है। करीना कपूर ने कहा कि ऐसा लगता है लोगों के पास कोई काम नहीं है। सारा अली खान दिल्ली में फैशन शो में रैंप वॉक करती हुई नजर आई, जिसमें उन्होंने ब्लू कलर की खूबसूरत सी ड्रेस पहनी थी। शहनाज से चैट शो के दौरान शादी को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे बायोडेटा भेजो, मुझे झेलना बहुत मुश्किल है।